गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तकदीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवाड़ी। तो बच्चों, आज का अपना विषय है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक संरचना की अवधारणा, संरचना, जो कि स्थापत्य विज्ञान, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र से होती हुई समाजशास्त्र तक पहुंची है। संरचना, जो कि लैटिन भाषा से शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ निर्माण करना होता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य के महत्व के बिना समाजशास्त्र का अस्तित्व संभव ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं या तमाम सामाजिक एक्टिविटीज़ के अध्ययन में सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य का बड़ा ही महत्व है। सामाजिक संरचना की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और इसके बाद इमानुएल डुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक संरचना के अर्थ को समझाने का प्रयास किया। और इसके बाद नव संरचनावादियों ने, उत्तर संरचनावादियों ने काफ़ी प्रयास किया कि संरचना के अर्थ से अवगत कराया जाए। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना का अर्थ। संरचना, संरचना से अभिप्राय किसी भी बाह्य स्वरूप या ढांचे से होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भौतिक वस्तु का निर्माण अनेक प्रकार की तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम शारीरिक संरचना की बात करें तो ये अनेक प्रकार के शारीरिक अंगों से, हाथ, मुंह, होठ, नाक, कान आदि से मिलकर सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार अनेक सामाजिक इकाइयों के योग से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ये सामाजिक इकाइयाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, टारगेट पार्सन्स के अनुसार, टारगेट पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह की अनेक प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की परिस्थितियों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना की विशेषताएं। नंबर 1, सामाजिक संरचना से बाह्य स्वरूप का बोध होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू में बताया कि संरचना से अभिप्राय किसी भी ऐसे भौतिक पदार्थ से है जिसको हम बाह्य रूप से देख सकते हैं। उसके अंदर क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन संरचना को हम बाह्य रूप से देख सकते हैं। दूसरा, संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। जैसा कि अगस्त कोम्टे ने डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी में बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। और आप भी जानते हो कि समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है। यह अनेक प्रकार की सामाजिक उपव्यवस्थाओं से या सामाजिक इकाइयों से मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं है। सामाजिक संरचना अंत्य संबंधित इकाइयों का एक स्वरूप होता है, अर्थात सामाजिक संरचना की जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, जो विभिन्न उपव्यवस्थाएँ होती हैं, उन उपव्यवस्थाओं में आपसी संबंध पाया जाता है। वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एक के बिना दूसरी इकाई अधूरी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना में
जो इकाइयाँ होती हैं उनमें आपसी अंत्य संबंध पाया जाता है। सामाजिक संरचना स्थायी अवधारणा। सामाजिक संरचना स्थायी अवधारणा होती है, अर्थात जो सामाजिक संरचना की जो इकाइयाँ हैं वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक के बिना दूसरी इकाई का अस्तित्व भी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अमूर्त व्यवस्था है। जैसे कि मिकाइल पेश कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और सामाजिक संबंध अमूर्त है। तो इस प्रकार ये भी कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना अमूर्त है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक सामाजिक उपव्यवस्थाओं या अनेक सामाजिक इकाइयों से होता है। जिस प्रकार शारीरिक संरचना का निर्माण अनेक शरीर के अंगों से होता है, आई मीन हाथ, मुंह, होठ, नाक, कान, इन सभी से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अनेक सामाजिक इकाइयाँ, विवाह, परिवार, जाति, धर्म, समुदाय, समिति, संस्था, इन सभी से मिलकर समाज का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक प्रकार की सामाजिक उपव्यवस्थाओं से होता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक निश्चित पद एवं स्थान होता है। जिस प्रकार हम पारिवारिक संरचना की बात करें, पारिवारिक संरचना में दादा, दादी, माँ, पिता, भाई बहन को परिवार को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक सही दिशा निर्देश देते हैं, बच्चे का सही समाजीकरण करते हैं। दूसरी ओर अगर हम किसी एजुकेशन संस्था की बात करें तो इसमें भी अनेक पद एवं प्रतिमान होते हैं, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड क्लर्क, स्वीपर, पीएम। ये सभी अपने अपने पदों पर रहते हुए सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, सामाजिक संरचना एवं इसकी विशेषता।